गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। कल पढ़ रहे थे हम वितान और आज भी हम पढ़ेंगे वितान। वितान का जो अगला पार्ट है वो पढ़ेंगे, अर्थात कल जहाँ से पढ़ा वही पढ़ेंगे, लेकिन कल हम क्या नाम से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए उसको आज फिर पढ़ेंगे हम। पेज नंबर 42 पे, पेज नंबर 42 से, और इसका जो क्या नाम से 1, 2, तीसरा जो पैराग्राफ है वहां से इसको पढ़ना शुरू करेंगे आज हम, है ना। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष है, अर्थात जो महाकुंड है, बड़ा सा कुंड इसको बोलते हैं, उस कुंड पर गए हो, वहां उसके जो उत्तर पूर्व में जाते हैं, देखते हैं कि वहां एक बड़ी सी लंबी सी इमारत है। इमारत क्या, उसके अवशेष है, खंडर है। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है और उसके बीच में एक दालान सा है, एक आंगन सा है, बड़ा सा लंबा सा। 3 तरफ बरामदे हैं, तीनों ओर तो बरामदे बने हुए हैं, एक जगह खाली है। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे, अर्थात उन क्या नाम से दालान के अंदर बड़े उनके साथ बरामदों के साथ में छोटे छोटे कमरे का वो भी वहां देखने को मिला उनको ना। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं छठी होती थी, अर्थात जो उसके ज्ञाता है, जो इतिहास की ज्ञाता है, जो पुरातत्व ज्ञाता है, वो कहते हैं कि पहले इस प्रकार की जो ये हुआ करते थे धार्मिक अनुष्ठान, वहां पर क्या नाम से ज्ञानशालाएं, ज्ञान की जो शालाएं हैं वो साथ में लगी होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्ट माना जा सकता है, अर्थात कॉलेज ऑफ प्रिस्ट, किनका कॉलेज? प्रिस्ट, पुरोहितों का कॉलेज, जो ज्ञान देने वाले हैं उनका कॉलेज, उसको हम कह सकते हैं ना। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है? फिर वहां दक्षिण में देखते हैं तो एक बड़ी सी इमारत है, वो भी टूटी हुई इमारत है, भग्न खंडहर है उसका ना। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है, अर्थात उस इमारत के बीच में 20 खंभे लगे हुए हैं, खंभे होंगे, इमारत ढह गई होगी तो 20 खंभों वाला एक क्या नाम से बड़ा सा हॉल है। और अनुमान है कि ये राज्य का जो सचिवालय, सेक्रेटरी इसको बोलते हैं, जहां पर राजकाज होता है वो रहा होगा, या सभा भवन रहा होगा, जो वहाँ के लोग हैं जो राज्य क्या नाम से शहर को चलाते होंगे, या सामाजिक केंद्र होगा, सामुदायिक केंद्र होगा। इस प्रकार से वो कुछ न कुछ रहा होगा, इस प्रकार का अंदाज, इस प्रकार का अनुमान राइटर लोग, लेखक लोग, इतिहास के लोग वो लगाते हैं। गढ़ की 4 दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े, अर्थात जो उसको गढ़ कहते हैं, आज भी हम पुराने जो महल बने हुए वो गढ़ के नाम से जानते हैं, तो उसको गढ़ कहा गया है। और उसकी जो 4 दीवारी है, आसपास की जो दीवारें हैं, उसको क्या नाम से लांग करके पार करके हम जो बस्तियां हैं उन बस्तियों के गढ़ गए। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, अर्थात गढ़ तो बड़े ईंटों का बड़ा ऊंचा जगह है उसमें बनी हुई है, लेकिन ये छोटे, नीचे थोड़ा कम उसका वो आकार लिया गया है, कम ईंटें बिछाई गई है और कम ईंटों पर ही ये बिछी हुई है। इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जा सकता है, अर्थात ऊपर बसा तो ऊंचा नगर, नीचे बसा तो नीचा नगर, इस तरह से हम नीचा नगर के नाम से इनको जान सकते हैं। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया, अर्थात जैसे खुदाई की गई टीले भी छोटे होते गए, है ना। कहीं कहीं वे फिर जमीन में जैसे जा मिले, अर्थात कहीं के तो बिल्कुल जमीन पर आ गए हैं टीले। और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आई है, अर्थात कहीं के तो वो धरती के अंदर भी घुस गए, कुएं की तरफ बन गए, कुएं में धरती, कुएं बन गए हैं, और ऐसा लगता है जैसे मीनारें हैं वो अपनी शक्ल छोड़ करके और बिल्कुल धरती में मिल गई हो। पूरब की बस्ती, जिसको रईसों की बस्ती कहते हैं, रईस यानी बड़े लोग, अर्थात बड़े लोगों की बस्ती के नाम से वो जानी जाती है, जिसको बोलते हैं पूरब की बस्ती। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है, अर्थात जो पूरब में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, ईस्ट में जिनके मकान हैं वो गरीबों के मकान होते हैं, लेकिन उस जमाने में ईस्ट में रहने वाले, पूरब में रहने वाले बड़े लोगों के मकान हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, अर्थात उल्टा हो गया है। आजकल जो बोलते हैं उस जमाने में नहीं बोलते थे, उस जमाने में बोलते थे, वो आजकल नहीं बोलते हैं। यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को
खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया। अर्थात जो जिसने खुदाई की है वहां पर वो पूरे इलाके का, अर्थात जहां जहां जिसने खुदाई की है उसके नाम से उसको तो कर दिया गया है ना। जैसे डीके, डीके हल्का मतलब ये इलाका है, डीके जो क्या नाम से काशीनाथ जी थे, दीक्षित काशीनाथ जी की खुदाई। डीके हल्का मतलब काशीनाथ जी की खुदाई, अर्थात काशीनाथ जो राइटर थे, जो शास्त्री थे, उन्होंने वहां की खुदाई की, उनके नाम से उसका हल्का नाम दे दिया। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं, अर्थात 2 इलाके हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात जहाँ पर ज्यादा खुदाई हुई है, जहाँ पर ज्यादा चीजें मिली है, वह प्रमुखता रखता है, महत्वपूर्ण रखता है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है, अर्थात जो शहर को जाती है, शहर के बीच में जो निकलती है बड़ी सड़क, मुख्य सड़क, बड़ा मार्ग है, वो यहीं से इसी में हल्के के अंदर देखा जा सकता है। ये बहुत लंबी सड़क है, बहुत लंबी रही होगी, अब तो छोटी हो गई वो, लेकिन उस जमाने में जहां से जाती होगी वो बड़ी लंबी सड़क रही होगी। मानो कभी पूरे शहर को नापती हो, मतलब पूरे शहर में सड़कें घूमती होंगी ना। अब ये आधा मील बची है, आधा मील कितना होता है, 1-1.5 किलोमीटर का क्या नाम से 1 मील होता है, तो आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर के आसपास की क्या नाम से वो सड़क बची है, है ना। इसकी चौड़ाई 33 फुट है, 33 फुट ठीक ठाक होती है, जहां से 2 गाड़ियां आराम से निकल सकती है 33 फुट के अंदर। मूंज रोड से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिलते हैं, 3 प्रकार की जो वाहन वहां पर सुविधा करते थे, वहां पर निकला करते थे। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी, अर्थात बैलगाड़ी जो है 10-11-12 फुट की बैलगाड़ी होती है, वो रही होगी, तो 2 गाड़ियां आराम से निकल सकती है, एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, तो इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है, अर्थात आसानी से वो क्या नाम सड़क पर इधर से उधर घूम सकती है, जा सकती है। ये सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, अर्थात उस सड़क का जो अंतिम छोर है, जो अंतिम वो है किनारा है, वो बाजार को मिलता है, अर्थात बाजार तक गाड़ियां जाती होगी, बाजार से सामान लाती होगी, पर ले जाती होगी, छोड़ती होगी सामानों को, बाहर से आने वाले सामानों को, तो इस तरह से बाजार तक का जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर है, अर्थात जो सड़क जा रही है उसके इधर उधर दोनों ओर पे घर है, लेकिन सड़क की और सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। अर्थात आजकल तो क्या होता है कि सड़क जहाँ होती है उधर ही उसका दरवाजा होता है, लेकिन वहां उल्टा था, वहां क्या नाम से पिछवाड़ा, सड़क का जो मकानों का जो पिछला हिस्सा सड़क के और घूमता था, तो गली होती थी, गली में अंदर जाओ और फिर क्या नाम से वहां मकानों के अंदर घुसो। ऐसा नहीं था कि सड़क की और ही उनका मुख्य द्वार होता था, ऐसा नहीं था, सिर्फ पेड़ दिखाई दे देता था, पिछड़ा ही उनका दिखाई देता था। यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, एक भी घर वहां सड़क की ओर नहीं खुलता वो दिखाई देता है। उनके दरवाजे अंदर गलियों में है, अर्थात अंदर गली में जाएंगे, गली में जाकर के उनके दरवाजे उत्तर पश्चिम जो भी है वो मिलेंगे, लेकिन सड़क की ओर नहीं मिलेगा ना। दिलचस्प संयोग है, दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की है, अर्थात जिस कार्बुजिए नाम का जो व्यक्ति था, अंग्रेज था, उसने चंडीगढ़ शहर का जो निर्माण किया, चंडीगढ़ शहर की जो स्थापना की, चंडीगढ़ का जो वास्तु वो बनाया, उसने हो सकता है वहीं से लिया हो, है वो कला है वहीं से प्राप्त की होगी, है ना। तो चंडीगढ़ में आप देखेंगे कि मुख्य जो दरवाजे हैं मकानों के वो सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, सड़क की ओर क्या नाम से पिछवाड़े ही खुलते हैं। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता, आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ेगा, सेक्टर आते हैं, उन सेक्टर में जाओ, सेक्टर के अंदर घुसो, घुस करके फिर वहां से नाम नाम पता जो पूछो और फिर मकान में जाओ, फिर घर की गली में, फिर घर में, अर्थात गली के जो जिस गली में है मकान बना हुआ है वहां जाएंगे, फिर उसके बाद जो मकान का नंबर है, नंबर पूछेंगे तो आपको चंडीगढ़ में मिल जाएगा। तो यही हाल, यही स्थिति आराम से सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंदर देखी जा सकती है। क्या कार्बुजिए ने सीख मोहनजोदड़ो से ली थी? आप अंदाज लगा सकते हैं, ली हो नहीं ली हो, लेकिन सेम वैसा ही है, ले भी ली हो, देखा हो उसने या नहीं देखा हो, इसे बनाया हो, कोई कारण रहा हो उसका, लेकिन ये अनुमान की बात है। कहते हैं कविता में से कविता निकलती होता है, ये स्वाभाविक चीज है, कविता कोई बनाता है, कवि बनाता है तो कविता के अंदर से कविता निकलती है।
कलाओं की तरह वास्तुकला भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। अर्थात उस प्रकार से जो वास्तुकला है, मकान निर्माण की कला है, मकान बनाने की जो कला है, वो भी क्या नाम से कला में से कला निकलती है। मकान में से जैसे मकान बनता जाता है, वैसे क्या नाम से उसके आगे की जो चीजें है वो बनती जाती है, निकलती जाती है ना, ऐसे सफर करती है। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती है। अर्थात जैसे आजकल हम देखते हैं ना, आजकल क्या नाम से जो हमारे मकानों की जो सड़कें हैं तो उस नालियां हैं वो ढकी हुई होती है? उस जमाने में वहां भी जो नालियां है वो ढकी हुई है। अर्थात ऊपर से बड़ी ईंटों से या पत्थरों से उनको ढक करके चिनाई उनके ऊपर हो रही है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। अर्थात अंदर जाएंगे, सड़क की बात छोड़ दें, सड़क पर तो है ही, लेकिन सड़क के साथ साथ हम अंदर जाएंगे, शहर में जाएंगे, नगर में जाएंगे, तो वहां भी नालियां इसी प्रकार से ढकी हुई आपको मिलेगी। हर घर में एक स्थान घर, अर्थात आजकल बाथरूम सब घरों में होते हैं, अर्थात वहां भी हर घर में प्रत्येक घर के अंदर एक बाथरूम हुआ करता है, बाथरूम देखने को मिलता है। घरों के भीतर से पानी या मेल की नालियां बाहर हो दिखाती है। अर्थात जो बाथरूम का पानी है, जो भी गलत पानी जो बाहर आता है, रसोई का पानी है, वो क्या नाम से उन नालियों के थ्रू ही बाहर तक आता है और फिर नालियों के जाल में जुड़ जाती है। फिर जो बाहर नालियां निकल रही है उन नालियों से उनका अटैचमेंट हो जाता है और उन नालियों में पानी मिलकर के वो नालियां आगे तक चली जाती है। कहीं कहीं वे खुली है पर ज्यादातर बंद है। हमारे यहाँ भी होती है, कई जगह खोल देते हैं और कई जगह क्या नाम से बंद है, लेकिन जनरली वो नालियां क्या नाम से ढकी हुई है, बंद है नालियां। स्वास्थ्य के प्रति मोनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का एक बेहद उदाहरण है। वो जानते हैं नाली खुली रहेगी, कीड़े आएंगे, मकोड़े आएंगे, अंदर से मच्छर पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, उनसे क्या नाम से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने का संभावना है। तो वहाँ के लोग बड़े सचेत रहे होंगे, बड़े जागरूक रहे होंगे कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, किस प्रकार से कीड़े मकोड़े जो मच्छर है वगैरह है ये पैदा ना हो, और पैदा भी हो गए तो इनसे बचाव किस प्रकार से हो सकता है। तो इसलिए वो ये उदाहरण हम बच्चे देख सकते हैं। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें, अर्थात अंदर जाएंगे बड़े शहर से, बड़ी सड़क के अंदर क्या नाम से बस्तियां हैं, बस्ती के अंदर सड़कें छोटी हैं और उनमें छोटी गलियां, अर्थात सड़कों के आसपास जो गलियां हैं वो छोटी गलियां हैं। कई शहर है, पुराने शहर हम देख सकते हैं, मथुरा है, काशी है, हमारा बूंदी शहर है, ऐसे छोटी छोटी गलियां हैं हम देख सकते हैं। छोटी सड़क 9 से 12 फुट चौड़ी है, अर्थात 9-12 कितनी होती है, इतनी होती है, एक दोनों हाथ फैलाओ तो इतनी क्या नाम सड़क हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। अर्थात इमारतें हैं, इमारतों के कुएं, बहुत सारे 600-700 करीब कुएं मिले वहां पर। जब इन्होंने खोज की, रिसर्च किया, तो क्या नाम से मोहनजोदड़ो के अंदर 600-700 के आसपास कुएं मिले हैं। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए हैं। अर्थात जितने भी कुएं बने हुए हैं कि क्या नाम से कुएं तैयार किए गए हैं, वो सारी ईंटें जो मिट्टी की ईंटें होती है, कच्ची मिट्टी बनती है, फिर उनको पकाते हैं, आग में पका कर उनको मजबूत करते हैं। उन मजबूत ईंटों से ही क्या नाम से कुएं बने हुए हैं। अर्थात आज भी कुएं वैसे ही, आज भी ईंटें वहां पर वह मिल जाएगी, देखने को प्राप्त हो जाएगी। ये कुएं भी पकी हुई एक प्रकार के अंदर बने हैं। इतिहासकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है। ऐसी संस्कृति है, ऐसे मकान है जो क्या नाम से इस तरह के मकान कई अन्य जगह नहीं मिलेंगे। इस प्रकार की अन्य कुएं, इस प्रकार के अन्य मकान, सड़कें, गलियां, नालियां कहीं अन्य देश में, विश्व में कहीं भी घूम जाओ कहीं भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोद कर भूजल तक पहुंची है। अर्थात ऐसी संस्कृति है, ऐसी सभ्यता है जो कुओं को खोद करके भूजल, पानी अंदर से आता है, पानी अंदर से निकालते हैं, तो वो पहुंची है। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। 700, 1780 नहीं, 700 पूरे मोहनजोदड़ो जो शहर है, मोहनजोदड़ो मुर्दुवा टीला जो जगह है वहां पर कम से कम 700 के आसपास कुएं देखने को मिलते हैं। 700 बहुत कुएं होते हैं, 2-5-10 ही बहुत होते हैं, फिर 700 कुएं मिल सकते हैं। तथा पानी का अच्छा रहा होगा, कभी नहीं रही होगी। नदी, कुएं, कुंड, स्नानगार और बेजोड़ पानी निकासी, नदियां आ रही है, कुंड बने तो जानते हैं, बनाते हैं, स्नानगार हम जानते हैं। अर्थात बेजोड़ पानी निकलता है, कहाँ से जाता है, कैसे नालियां बनाई जाती है, कैसे नालियों के द्वारा बाहर उसको निकाला जाता है,
ये क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? अतः इस आधार पर जहाँ पर 700-800 के आसपास कुएं हो, तालाब हो और क्या नाम से स्नानघाट बने हो बहुत सारे हैं, उस आधार पर हम इसको जल संस्कृति भी कह सकते हैं। ये अनुमान लगाया गया है राइटर्स ने, पुरातत्व शास्त्रियों ने, क्या नाम से जो इतिहासकारों ने, कि हम इसको जल संस्कृति भी कह सकते हैं। ये देखो आप इसके चित्र देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो का एक कुआं है, इस कुएं के अंदर आज भी जो क्या नाम से वो ईंटों से बना हुआ है, अंदर से खोद दिया है इसको, और किस प्रकार से ईंटों से ये चुनाई उसकी हो रही है, तो एक आसानी से देख सकते हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। अर्थात जो बड़ी बस्ती है जहाँ पर काफी खंडहर है, वहां पर जहाँ काशीनाथ दीक्षित ने जो रिसर्च किया, खोज किया, वहां उनके नाम से एक हल्का है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। अर्थात जो घर बने हुए हैं उन घरों की जो दीवारें हैं वो मोटी है और बहुत ऊंची ऊंची है। मोटी दीवार का अर्थ ये लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी नहीं होगी। अर्थात मोटी दीवार नीचे है तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या नाम से डबल मंजिल मकान भी बना होगा या उसके ऊपर भी मकान बना होगा ना। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह क्षेत्र की जगह हो। अर्थात उनमें कोई घुसा करके छेदों के अंदर और ऊपर क्या नाम से दीवार बना दी गई हो और दीवार बना करके ऊपर मंजिल बना दी गई हो। सभी घर ईंट के हैं। अर्थात जितने भी घर बने हुए हैं, जितने भी मकान बने हुए हैं, पत्थरों के ही मकान नहीं है वहां, अर्थात ईंटों के ही मकान है। अर्थात ईंटों का जो निर्माण है आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के तहत हम देख सकते हैं। जो ईंटें हैं आज की निर्माण नहीं है, ईंटों का निर्माण आज से 5000 साल पहले जो यहाँ की सभ्यता जो मिलती है वहां हम प्राप्त कर सकते हैं। एक ही आकार की ईंटें 1-2-4 के अनुपात की है। इस प्रकार का 1-2-4 जो अनुपात होता है इनका ईंटों का, उस तरह की है। सभी भट्टी में पकी हुई था, सारी ईंटें हैं जो क्या नाम से जो मिट्टी की बनी हुई है और मिट्टी की बना करके उनको लोहे के अंदर सॉरी आग के अंदर पकाया गया है। अर्थात सारी जो ईंटें हैं पक्की पकाई ईंटें मिल जाएगी। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ, अर्थात हड़प्पा में भी है, थोड़ा कम है वहां पर लेकिन है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर मिट्टी मुर्दों के टीले के जो गांव उसका नाम दिया है उसके अंदर पूरा काम ईंटों से बना हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ, अर्थात नाम मात्र का, जैसे आजकल हमारे शहरों में होता है, पत्थर बहुत कम यूज करते हैं, पट्टियों वगैरह लगाने में होती है, लेकिन ज्यादातर काम मकान के जो है ईंटों से होता है। अर्थात ईंटों का ही काम वहां पर हुआ है ना। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती है। अर्थात जो नालियां है, पानी बह रहा है नालियों का, वो नालियों का पानी क्या नाम से वो पत्थरों की बनी हुई है, अनगढ़, जैसे गड़ा हुआ नहीं, बनाया हुआ नहीं, कहीं वैसे रख दिया। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना हुआ, अर्थात जो सामने का दरवाजा है, सामने की दीवार है, वहां प्रवेश एंट्रेंस है, उस घर के अंदर जाने का रास्ता है। कोई खिड़की नहीं है घर के आसपास, बगल में दरवाजे के आसपास कोई खिड़की वहां पर आपको नहीं मिलेगी। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो, अर्थात खिड़की अगर हो रही भी हो तो जो दीवार जो ऊपर मकान बनाया जाता है दूसरी मंजिल पर, उस मंजिल पर ही उनकी खिड़की देखने को मिलती है, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है, अर्थात खिड़कियां भी है लेकिन वो ऊपरी कमरों में है। बड़े आंगन वाले, बड़े आंगन, छोटा आंगन जो था यहाँ पर, घरों के बारे में समझ आता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, उद्यम होता है व्यापार का काम होता हुआ है, जैसे मान लो कुम्हार का काम है, लोहार का काम है, इस तरह की कोई भी चीज का निर्माण है वो किया जाता होगा वहां पर ना। कुम्हारिया काम, कुम्हार था मिट्टी के बर्तन बनाना, एक उद्यम है, व्यापार है। या कोई धातु कर्म है, लोहे लकड़ी का काम बनाना, या लोहे का काम करना, लकड़ी का काम करना, लोहे सामान बनाना है, लकड़ी के सामान बनाना, इस प्रकार का कोई उद्यम का काम चलता होगा वहां। हालांकि सभी घर खंडहर है आजकल देखने को, तो वहां पर सभी खंडहर है, पता नहीं, केवल अंदाज है, अनुमान हम लगा सकते हैं कि ऐसा रहा होगा, इस तरह काम होता होगा, लेकिन अभी तो खंडहर है और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी हमको दिखता है, जो भी हमने देखा है, उससे केवल अंदाज हम लगा सकते हैं कि यहाँ ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, है। बाकी निश्चित बात नहीं कर सकते कि यहाँ वास्तव में यही काम हुआ होगा, है। केवल अनुमान, केवल अंदाज लगाकर हम अंदाज के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा रहा होगा। उसकी सिचुएशन के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर, उसको देखने के आधार पर यहाँ पर जो है ये काम चलता होगा। घर छोटे भी हैं
और बड़े भी, अर्थात सब तरह घर मिल जाएंगे, छोटे घर भी मिलेंगे, बड़े घर भी मिलेंगे, है? लेकिन सब घर एक कतार में है, सारे घर एक कतार में, एक लाइन में। ऐसा नहीं है कि एक घर वहां बना हुआ, एक घर वहां बना हुआ है, जैसे आज की कई जगह गाँव में बन जाते ना, यहाँ पर सड़कें नहीं रहती है, नालियां नहीं रहती है? वो थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है, सारे चाहे घर छोटा बना हो चाहे बड़ा बना हो, एक कतार में घर बने हुए। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का हुआ होगा, 30 गुणा 30 फुट का लंबाई चौड़ाई में रहा होगा। कुछ इससे दुगुने और तिगुने आकार के भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, लंबे चौड़े हैं, बड़े भी होंगे। इनकी वास्तुशैली कमोवेश एक सी प्रतीत होती है, अर्थात इनको जो बनाने की प्रक्रिया है, इनका जो निर्माण का काम है, इनको जो बनाया गया है, वो उसकी वास्तु का जो काम किया है वो अच्छा किया है, वो एक जैसा ही है, एक समान प्रतीत होता है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पे लागू हो, अर्थात वहां के जो लोग हैं उन्होंने क्या रखा होगा, उन्होंने नियम बना रखा होगा कि सब मकान जैसे बनेंगे, कोई नियम कायदा चलता होगा, है? एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं, अर्थात एक कमरा मकान है, बड़ा घर है, वो मुखिया गांव का मुखिया होगा, शहर का मुखिया होगा, उसका घर रहा होगा, है? उसमें 2 आंगन है, बड़े बड़े आंगन है 2, और काफी कमरे हैं उसके अंदर, इसलिए उसको उस हिसाब से, अनुमान के हिसाब से वो मुखिया का घर हम उसको कह सकते हैं। हाँ, इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं, 20 के आसपास उसके अंदर कमरे बने हुए हैं। डीके, डीके मतलब वो कांचनात्री जो हल्का है, बीसी हल्का आगे पूर्व में हो, वह आगे थोड़ा जाएंगे, दूसरा हल्का वहां पर मिलेगा। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी, अर्थात जो मूर्तियां मिली वहां पर, उनमें जो दाढ़ी वाला जो कोई याजक था, जो राजा था, जो नरेश था, उसकी मूर्ति वहीं मिली थी। बहुत छोटी मूर्ति है, छोटा है, उसके ऊपर सर पेज है। डीके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फलांग की दूरी पर एचार हल्का है? सड़क उसे 2 भागों में बांटती है, एक इधर का, एक 2 भागों में बट गई। ये हल्का हेराल्ड हरग्रीव्स के नाम से, एच आर सॉरी, हेराल्ड हरग्रीव्स भी इतिहासकार थे, पुरातत्वशास्त्री थे, और इनके नाम से है, जिन्होंने 1924 और 25 के आसपास में राखालदास बनर्जी के बाद, राखालदास बनर्जी जी भी इतिहासकार थे, पुरातत्व शास्त्री थे, उनके कार्यकाल में जो खुदाई हुई उसके बाद के नाम से हेराल्ड ग्रीव्स ने के नाम पर वह हल्का मिल जाएगा वहां पर आपको, खुदाई करवाई थी उन्होंने। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, अर्थात कंकाल, इंसान कंकाल भी वहां पर देखने को मिले हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती है, अर्थात उनको लेकर के कई तरह की कहानियां सोची जा सकती है, बनाई जा सकती है। क्या बनती है? प्रसिद्ध नर्तकी का एक चित्र मिला है, नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे से घर की खुदाई, अर्थात वह नृत्य हुआ करता होगा, मतलब संस्कृति और सभ्यता में परिपूर्ण सभ्यता थी वह, वहाँ सांस्कृतिक रूप से नाच गान वगैरह भी अच्छे हुआ करते होंगे, इसलिए नर्तकी का जो चित्र है उसे अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में पुरातत्वविद, क्या नाम उनका, मार्टिमर विलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी शायद नहीं होगी, अर्थात दुनिया में इस प्रकार की जो मूर्ति है, इस प्रकार का जो चित्र है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, है? कहीं भी विश्व के अंदर आप घूम जाएं तो इसकी तुलना में, इसकी समानता में कोई मूर्ति आपको दूसरी नहीं मिलेगी। ये मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है, अर्थात अभी आप कभी दिल्ली जाएं, कभी संग्रहालय जाएं, कभी अजायब घर जाएं दिल्ली का, तो वहां जाकर के देख सकते हैं, वहां पर रखी हुई है दिल्ली के अंदर, और ऐसी मूर्ति है कि उसकी समानता में, उसकी तुलना में, उसके सौंदर्य की तुलना में विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी संस्कृति में, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सुमेरु की सभ्यता हो, वहां भी नहीं मिलती है, ऐसी मूर्ति है वो, है ना। यहीं पर एक बड़ा घर है, उसके पास में एक बड़ा सा घर है, और जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। उपासना में भगवान की प्रार्थना करना, प्रेयर करना, भगवान की क्या नाम से जो भी हम करते हैं धार्मिक अनुष्ठान, वो समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती है, अर्थात 2 सीढ़ियां हैं जो ऊपर की ओर जा रही है? यानी ऊपर भी कुछ बना होगा उसके ऊपर। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है, अर्थात वीएस हिस्सा, माधव स्वरूप के नाम इतिहासकार थे,
उनके नाम से वो हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, अर्थात कपड़े रंगने का जो कारखाना है वो भी वहां पर है, अर्थात उसको भी लोग वहां बड़े ध्यान से देखते हैं उसको भी है। जहाँ जमीन में ईंटों की गोल गड्ढे उगे हुए हैं, अर्थात जमीन के अंदर है गड्ढे है और गड्ढों पे क्या नाम ईंटें लगी हुई है, वह है। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे, अर्थात जो भी रंग रंग के और बड़े बर्तन जो क्या नाम से जिनको रंग भरा जाता होगा और उन बर्तनों को उनके ऊपर रखे जाते हैं, तो उनसे कपड़े को रंगने का काम हो आता होगा। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है, अर्थात 2 कतारें हैं लंबी लंबी, वहां पर जो क्या नाम से 2 मकान है, छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर, जिसकी एक लाइन सीधी सड़क मुख्य सड़क पर खुलती है और दूसरी पीछे सड़क छोटी की ओर खुलती है। अंदर से आओ उधर से निकल जाओ, है कोई दिक्कत नहीं है। सब में 2-2 कमरे हैं, अर्थात उनमें 2-2 कमरे भी बने हुए हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है, अर्थात बाथरूम जो है वहां भी प्रत्येक घर के अंदर देखा जा सकता है, प्रत्येक घर के व्यक्ति अपने घर में स्नान घर रखता था। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए, अर्थात जो क्या नाम से कुएं हैं बाहर, वो क्या नाम सामूहिक पूरी सभी के लिए है, एक के लिए नहीं, एक का कोई मालिक नहीं था वहां पर, सामूहिक रूप से उनको हम देख सकते हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर होंगे, अर्थात वहां पर जो काम करने वाले जो कर्मचारी लोग हैं उनके घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब घर चौकोर आयताकार हो, अर्थात सारी चीजें घर और जो भी है वो आयताकार चार चार कोने जिसके होते हैं वैसे बने हुए हैं। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मुंह, चौपड़ के खेल, गोटियां तोलने के बाट आदि सब चौकोर है। हमारे आजकल तो गोल चीजें बनाई जाती है? लेकिन वहां पर कुएं को छोड़ दो, कुआ कोई गोल होता था, बाकी सारी चीजें मकान हो, चाहे घर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे कुंड हो, चाहे बड़ी इमारत हो, चाहे ठप्पेदार जो मूड लगाते हैं, सील लगाते हैं वो हो, या जो चौपड़ खेलने की जो वो क्या नाम से सामान हो, या गोटियां हो, तोलने के बाट हो, ये सब क्या नाम से उसमें आपको मिलेंगे। छोटे घरों में छोटे कमरे समझे जाते हैं, समझ में आते हैं, अगर छोटे घर होते हैं और छोटे कमरे होते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य होता है। सॉरी, आज इतना ही काफी है। हम पढ़ेंगे कल, कल अगर टाइम मिलेगा तो कल, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो चांस आएगा उसमें इस पार्ट को पूरा करेंगे। पार्ट अच्छा है, किताब अच्छी है और इसको देखेंगे। ठीक है बच्चा।